तो हाय गाइस, मैं हूं इसका समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 710 डिवीजन 3 का क्वेश्चन ई रिस्टोरिंग द परम्यूटेशन। क्वेश्चन आप यहां से आके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ट्राई भी कर लीजिएगा खुद से। तो आइए मैं बताता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या था और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन क्या होता है? एक एरे ही होता है, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है और उसका साइज मान लो n रहेगा। अगर उसका साइज n है तो इस एरे में पूरा जितने भी एलिमेंट सब 1 से लेके n तक सारे के सारे एलिमेंट 1 से लेके n तक इसमें लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट रहेंगे इस एरे में, लेकिन इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया परम्यूटेशन। तो हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक परम्यूटेशन था, ठीक है, वो चेंज होके एक एरे में कन्वर्ट हो गया। हमें वही इनपुट में वो एरे दिया हुआ है। एरे क्या है? देखो, एरे कैसे बना है वो मैं बताता हूँ। जैसे परम्यूटेशन है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको मान लेते हैं ये परम्यूटेशन कहा गया 3 2 4 1 7 5 6 3 2 4 1 7 5 6 1 7 5 6, ठीक है। ये परम्यूटेशन हमें दिया हुआ था। ये परम्यूटेशन था, ये चेंज होकर एरे में चेंज हो गया। एरे में कैसे चेंज हुआ? तो इसका हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक एक लेंथ इंक्रीज करते आएंगे और उस लेंथ में जो भी मैक्सिमम रहेगा वो हमारा एरे में इंसर्ट हो जाएगा। ये हमारा इनपुट वाला एरे है, ठीक है। तो पहले देखो ये इसका मैक्सिमम कितना है, तो 3 ही होगा, ठीक है। फिर इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, ये भी 3 हो जाएगा। फिर इन तीनों का मैक्सिमम कितना है, 4 है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम कितना है, फिर 4 है, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम कितना है, 7, ठीक है। इसका सब 7 7 ऐसे करके ये हमारा एरे बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इनपुट में हमें एक एरे ही दिया हुआ है, जो कि परम्यूटेशन से चेंज होकर जो एरे बना है वही हमें एरे दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि ये जो एरे आया है, ठीक है, ये एरे बहुत टाइप के, मतलब ज़रूरी नहीं कि देखो जो परम्यूटेशन है ज़रूरी नहीं कि उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर से ये एरे जनरेट होगा, ठीक है। उसका दो बहुत सारे टाइप का उसका ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो वही जितने भी ऑर्डर्स हैं हमें उसमें दो ऑर्डर को बताना है, एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और एक लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या होता है? जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है, मतलब या फिर जैसे मान लो ऐसे 1 2 3, ठीक है, ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। और ये 3 2 1 ये लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट है, ठीक है। और भी ऑर्डर हो सकता है 1 3 2, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एरे है, ये एरे इससे छोटा है, लेकिन ये एरे इससे बड़ा है, ठीक है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 3 पहले आ गया, 1 इसमें पहले है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है ना, तो यही जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है वही इसी को लेक्सिकोग्राफिकली कहते हैं। तो भैया इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो देखो भाई, हमें इस ये पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था, ठीक है। मैं आपको कोड के ज़रिए बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। और फिर हम आप इसको समझ जाएंगे। ऐसे समझाऊंगा पहले, उसके बाद कोड दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो कोड में हो क्या रहा है वो सब देखते हैं, अब समझते जाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिए कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, इसका दो हमने एरे बना लिए हैं, ठीक है। दो आंसर टाइप का एरे बना लिया है, एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट के लिए, एक लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट के लिए, ठीक है। ये हो गया। ये VIS है और ये A है। ये दो एरे किसके लिए? VIS है। देखो, हमें जो जो नंबर यूज़ हो चुका है, ठीक है, परम्यूटेशन में एक नंबर एक ही बार आएगा, ठीक है। तो जो जो नंबर यूज़ हो चुका है, जैसे यहाँ पे मान लो 1 यहाँ पे होगा, फिर 3 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, तो जो जो नंबर यूज़ हो चुका है ये फ्लैग टाइप का काम करेगा। क्या ये नंबर यूज़ हुआ है? अगर यूज़ हुआ है तो वो 1 हो जाएगा, नहीं तो देखो यहाँ पे हमने क्या सेट किया है कि उसको 0 सेट कर दिया, ठीक है। अगर यूज़ नहीं हुआ है तो उसको 0 रहेगा, और अगर यूज़ हो गया तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप ये एरे सब का काम समझ जाइए, ठीक है। और ये जो है, ये तो हमारा जो नॉर्मल इनपुट एरे है। तो यहाँ देखो क्या किया है, CIN EI कर लिया है, ठीक है। सबको इनपुट में ले लिया है। VIS ऑफ ये 0 में, मतलब अभी स्टार्टिंग में तो कोई यूज़ नहीं ना हुआ है नंबर, तो सबको 0 कर दिया है। और MX ऑफ I और MN ऑफ I, ये क्या मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो ऑर्डर है उसके सबको -1 कर दिया है। इसमें -1 का क्या मतलब है, MX और MN वाला जो एरे है, ठीक है, इसमें -1 का मतलब ये है कि वो जगह अभी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और समझ जाओगे क्वेश्चन में होगा क्या है, ठीक है। अब देखो पहला नंबर जो तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। मतलब ये क्यों है? देखो, जो हमारा इनपुट एरे है, ठीक है, जो हमारा इनपुट एरे है, ये सबका क्या होगा, ये मैक्सिमम वाला जो है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम, फिर यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम, फिर यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम, समझ रहे हो ना, ये वही है। तो हमारा जो ये था, जो परम्यूटेशन था, ठीक है, जो परम्यूटेशन था उसमें जो पहला एलिमेंट किससे आएगा? पहला एलिमेंट सिर्फ पहले ही एलिमेंट तक का मैक्सिमम से लिए होगे ना।
तो जो परम्यूटेशन हमारा है यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम, मतलब एक ही एलिमेंट का मैक्सिमम ही यहाँ पे प्रिंट रखा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो तो सबका सेम ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ये मिनिमम चाहे हो या चाहे मैक्सिमम हो, पहला नंबर सबका सेम रहेगा, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, वो हमारा जो इनपुट एरे है उसका जो पहला एलिमेंट है उसी के बराबर होगा, समझ रहे हो। इनपुट एरे इसका जो पहला एलिमेंट है ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो यही होगा, समझ गया। तो यही चीज़ था। अब आगे देखो, आगे क्या है। अब हम पहला एलिमेंट हमें पता चल चुका है, हम सेकंड एलिमेंट से देखेंगे, ठीक है। सेकंड एलिमेंट से यहाँ देख रहे हैं। अब देखो, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हम मिनिमम जो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम वाला है ना, जो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, इफ़ ए आई इज़ लेस देन ए आई माइनस वन, ठीक है। इफ़ ए आई इज़ लेस देन ए आई माइनस वन, इसका मतलब क्या है। एक बात को और आप नोटिस कर लो कि देखो, जैसे यहाँ जो ये है, ठीक है, ये हमारा जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, जैसे इसमें 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 7 ठीक है। तो देखो जहाँ नंबर चेंज हो रहा है, देखो पहला तो मैंने बताया कि पहला नंबर हमारा परम्यूटेशन का जो मैक्सिमम चाहे वो मिनिमम, ठीक है, पहला नंबर हमारा परम्यूटेशन वाला ये सबका सेम होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। यहाँ चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ चाहे 1 रख सकते हैं, चाहे 2 रख सकते हैं, दोनों से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चाहे कुछ भी हो, इसको हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब देखो इस पे ये 4 रखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का पहला 3 एलिमेंट, इसमें भी पहला 3 एलिमेंट 4 हमारा मैक्सिमम रखाएगा, ठीक है, 4 हमारा मैक्सिमम रखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, इतना समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का, मैक्सिमम एलिमेंट 4 है, इसीलिए यहाँ पे ये नंबर चेंज हुआ है। अगर 4 से कम होता, ठीक है, अगर 4 से कम होता तो नहीं रखा पाता, क्योंकि 3 रखा हुआ है उससे कम, तो 4 से कम होता तो 1 होता है तो 2 होता, तो इसलिए चेंज नहीं होता। यहाँ पे 4 रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम नंबर हमें 4 मिला है। सेम चीज़ इसमें भी है। फिर यहाँ फिर से 4 रिपीट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फिर से 4 रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा ये 4 से कम होगा, ये 4 से कम होगा, इसीलिए ये नंबर हमारा मतलब यहाँ तक, हम अब क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम लेंगे, तो ये नंबर 4 से कम है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा जो फाइनल जो ये एरे था, जो हमारा परम्यूटेशन से चेंज होकर एरे बना था, उसमें 4 ही रह गया। तो इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे कोई नंबर 4 से कम ही होगा, ठीक है। तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है। फिर वही चीज़, फिर आगे देखो, फिर यहाँ ये 7 है, मतलब यहाँ पे 7 चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी 7 होगा, समझ गए ना। और 7 जो है, 7 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक में मैक्सिमम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो। ये चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि नया मैक्सिमम अभी मैदान में आ चुका है। यहाँ पे 3 था, 3 यहाँ तक अपना खेल दिखाया, 3 अपना 2 पोजीशन तक खेल दिखाया कि हाँ भैया हम ही सबसे बलवान है, ठीक है। आगे बढ़ा, यहाँ 4 आ गया, ये 4 अब जाके अब दादागिरी दिखा रहा है कि भैया हम ही सबसे बलवान है, इसीलिए हम यहाँ पे अपना ये एरे में हम दिखाएंगे कि हम है सबसे मैक्सिमम, ठीक है। ये 4 फिर से आ गया, क्योंकि फिर कमजोर बच्चा आया, तो ये 4 फिर से अपना दादागिरी दिखा दिया, लेकिन यहाँ अब 7 एंट्री मार दी, 7 एंट्री मार दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पे 7 रखा रहा है, समझ रहे हो ना। तो जहाँ जहाँ एलिमेंट नया एलिमेंट आ रहा है, उसका मतलब है कि वही उसका फिक्स्ड पोजीशन है, जो हमारा जो 2 आंसर वाला है, ठीक है, जो 2 परम्यूटेशन है, वही 2 फिक्स्ड पोजीशन पे ही ये 7 रखा है, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है कि जो परम्यूटेशन है जिससे ये एरे बन रहा है, उस पोजीशन पे वही नंबर है, इसीलिए वो नंबर चेंज हुआ है, ठीक है, इसीलिए 4 फिर से यहाँ पे 4 नहीं आया। तो ये इतना समझ जाओ कि ये कौन सा पोजीशन पे ये सारे नंबर जो है फिक्स हो गए, मतलब 3 4 7 ये सारे नंबर जो है ये फिक्स हो चुके हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट बताया अभी, यहाँ पे वही किया है कि जो नंबर फिक्स होना था उन सबको फिक्स कर दिया है, और VIS मतलब कि वो ऑलरेडी विजिबल हो चुका है, ठीक है, उसका यूज़ ऑलरेडी हो चुका है, उसको हमने 1 कर दिया, दोबारा हम उसको डाल नहीं सकते हैं क्योंकि परम्यूटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि वेक्टर बना लिया है, जो यूज़ नहीं हुआ है उसको हम इस वेक्टर में डाल दिए और वेक्टर में डाल के सॉर्ट कर दिए, ठीक है, वेक्टर में डाल के सॉर्ट हो गया है। तो वेक्टर VIS है, इसमें ये वेक्टर V है, इसमें क्या क्या स्टोर्ड हुआ है, इसमें वो सब स्टोर्ड हो गए हैं जो नंबर अभी यूज़ नहीं है, मतलब जो हमारा जो परम्यूटेशन है, कुछ कुछ नंबर जो फिक्स हो चुके तो हो गए, बाकी सब नंबर इसमें स्टोर हो गए, ठीक है। उसको हमने एक सेट में भी स्टोर कर दिया। सेट का क्या काम है आगे मैं बताऊंगा, अभी सेट का इसमें कोई काम नहीं है, जो हमारा मिनिमम लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम है उसका काम हमारा लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम वाला में ही है, ठीक है। तो ये देखो क्या करना है, लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम वाला को हम कैसे करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में वो काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है देखो भाई।
लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम रखना है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम रखना है तो इसका मतलब क्या है कि 1 को सबसे पहले रख देंगे, ठीक है। जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ 1 को देखो, जहाँ हमें रखने का मौका मिल रहा है, मान लो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 फिक्स था, 4 फिक्स था, 7 फिक्स था, ठीक है। तो जहाँ मौका मिल रहा है, पहला मौका मिला तो पहला मौका में हम सबसे छोटा को रखेंगे, दूसरा मौका में हम उससे बड़ा को रखेंगे, ठीक है, सेकंड छोटा, फिर तीसरा मौका में थर्ड छोटा को रखेंगे। तो वही चीज़ है, पहला मौका मिला तो यहाँ 1 को घुसा देंगे, फिर दूसरा मौका मिला 2 को घुसा देंगे, ये तो फिक्स्ड है। फिर तीसरा मौका मिला 3 को घुसा दिए, फिर चौथा मौका मिला 4 को घुसा दिए, समझ गए। तो ये लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम वाला ऐसे ही काम करेगा। देखो हमारा क्या था, हमारा जो वेक्टर था जिसमें हमारा जो नॉन यूज सब स्टोर था, ठीक है, जो नॉन यूज स्टोर था उसी में हम आइटरेट कर रहे हैं। पहला में 1 होगा, दूसरा में 2 होगा, जो नॉन यूज सॉर्टेड है, ठीक है। तो वो एक एक करके हम यहाँ पे पुश करते जा रहे हैं, काम होते जा रहा है, ठीक है। ये हमारा काम हो जाएगा। अब भैया जो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम है ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। कैसे करना था मैं बताता हूँ। तो फाइनल हम एरे हमारा क्या था, फाइनल एरे था हमारा 3 3 4 4 7 7 7, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा जो परम्यूटेशन हम बना रहे हैं, मैक्सिमम वाला परम्यूटेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 है, ये तो फिक्स था, ये 4 है, ये भी फिक्स था, ये 7 है, ये भी फिक्स था, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है। यहाँ 3 इस वजह से आया, यहाँ 3 इस वजह से आया है क्योंकि ये 3 जो है यहाँ पे, मतलब जो हमारा परम्यूटेशन रहेगा यहाँ पे, ये नंबर 3 से छोटा रहेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीट किया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ये 3 से छोटा रहेगा, तो चाहे 1 रहेगा चाहे 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो होगा क्या यहाँ पे, ये सेट मैंने बताया कि सेट में हम सब इंसर्ट कर लिए। इसमें क्या होगा, ये हमारा सेट है, ठीक है। इसमें जो जो नंबर यूज़ नहीं वो सब इंसर्टेड है, मतलब 1 इंसर्टेड है, 2 इंसर्टेड है, फिर जैसे 3 4 5 इंसर्टेड है, 6 इंसर्टेड है, ठीक है। ये सारे नंबर इंसर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे देखो हमने किया है कि u इज इक्वल टू एस टी लोअर बाउंड ए ऑफ आई। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये उसके लिए कि जहाँ पे हमारा अभी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, -1 है। तो यहाँ देखो यहाँ देखो क्या कि इफ एम एक्स इज डबल इक्वल टू -1 और यहाँ पे हम ऑटो u इज इक्वल टू एस टी डॉट लोअर बाउंड ए ऑफ आई u माइनस माइनस, ये क्या हो रहा है, ये देखो होगा क्या। हमें यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे 3 इसलिए रिपीट किया है क्योंकि इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो यहाँ 3 इसलिए रिपीट किया है, यहाँ पे 3 इसलिए रिपीट किया क्योंकि इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे 3 से छोटा नंबर होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो वही हमारा जो सेट है, ठीक है, हम लोअर बाउंड निकाल रहे हैं, मतलब ऐसा नंबर सर्च होगा, ठीक है, ऐसा नंबर सर्च होगा जो 3 से छोटा हो लेकिन मैक्सिमम हो, समझ रहे हो ना। हमें क्या रखना है, हमें इससे ये मैक्सिमम वाला आ रहा है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम वाला, मतलब ये जहाँ पे ये नंबर हमें खुला मिला है, ठीक है, यहाँ पे फ्री नंबर मिला, तो इसमें हम कैसा घुसाएंगे, इसमें हम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को रखेंगे, 1 को नहीं रखेंगे, ठीक है, 2 को रखेंगे क्योंकि इससे बड़ा बनाना है। लेकिन बड़ा कैसे बनाना है, ये 3 से छोटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीट किया है, तो 3 से छोटा होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए, और साथ ही साथ यूज़ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ यूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम वो लोअर बाउंड का यूज़ करेंगे। ये हमारा जो ये है सेट है, सेट में वही सब एलिमेंट स्टोर है जो कि यूज़ नहीं है, ठीक है। तो 3 हम कि लोअर बाउंड 3, मतलब 3 से छोटा एलिमेंट मिला तो 2 मिल गया, तो 2 को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ गए तो फिर यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4 है तो फिर यहाँ पे लोअर बाउंड 4 करेंगे। 4 से क्या होगा, छोटा एलिमेंट खोजेंगे, तो 4 से छोटा एलिमेंट खोजे तो वो क्या हमें मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि और तो कोई छोटा एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे फिर 1 रखा जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है, और उस एलिमेंट को यूज़ करने के बाद हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट में उसको हम फिर प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यही था। तो यही थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था, थोड़ा सोचने का था, अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। पहला पार्ट इजी था, जो कि मतलब जो मिनिमम रखना था वो इजी था, थोड़ा मैक्सिमम वाला में सरदर्द था इसमें। तो यही था आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें या डीएसए सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स देख सकते हैं। गीक्स और गीक्स की तरफ से ये कोर्स है। इसके समय जीव कूपन यूज कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और इन दोनों कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। गीक्स और गीक्स से जॉब पोर्टल का भी आपको एक्सेस मिलेगा। इसके समय जीव कूपन यूज कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं, ध्यान रखें, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics
along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.